सवरिया गो भारत माता जय 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 संविधान। आप सभी श्रोता बंधुओं को धर्मेंद्र सोलंकी का बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। पहली बार यूं तो लगातार सार्वजनिक मंचों पे आप हमसे सामाजिक और देश के संविधान के बारे में भी सुनते रहते हैं, लेकिन एक लंबी स्टोरी अक्सर आप हमसे पहले जिन भी कलाकारों से सुने होंगे, भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को केवल इतने में समेट दिया गया है। कलाकार केवल यहीं से उठाते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान ने हमें जीने का, रहने का, बोलने का, खाने का अधिकार दिया। लेकिन मैं एक बिरहा आपके बीच में रखने जा रहा हूं, एक निवेदन कर रहा हूं। आप सुनना, अपने बेटे और बेटियों को जरूर सुनाना। हो सकता है कि हायर एजुकेशन में कभी परीक्षा में आपके बेटे और बेटियां बैठे तो जो मैं जानकारी इकट्ठा किया हूं कभी उसके जरूरत के काम आ सकती है। बी.आर. अम्बेडकर को केवल संविधान से जोड़ देना, केवल हमारे मौलिक अधिकारों से ही जोड़ देना ठीक बात नहीं है, इसलिए कि अम्बेडकर को पढ़ना सालों लगेंगे और अम्बेडकर पर बोलना हजारों दिन लग जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का उल्लेख। अब सीधे बिरहा की तरफ चलते हैं, सुनिएगा इत्मीनान से। भूमिका की लाइन है कैसे मास्टर? दाता विधाता कहे तो भी कम है, शोषित को पोषित किया जो कलम से, पिछड़े दलित दल दलों में फंसे थे, अघोषित को घोषित किया जो कलम से, पूज्य बाबा साहब को अगर पूज लेते अरे शायद इस भारत की तकदीर हंसती। सोलंकी गया भव्य भारत फिर बनता, जमाने में समता की तस्वीर बसती। सोलंकी गया भव्य भारत फिर बनता, जमाने में समता की तस्वीर हंसती। ये टिपिकल पॉइंट बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। बिरहा मेरा थोड़ा सा 2-4 मिनट लंबा भी हो सकता है बंधुओं, लेकिन मेरे विजन को समझिएगा। मेरा उद्देश्य क्या है आपके बीच में गाने का? एक उद्देश्य कलाकारों का वो होता है कि व्यूज चला जाए, कुछ आमदनी हो जाए। मेरा उद्देश्य ये है आप एक बार सुने तो दोबारा मेरे बिरहा को किसी से ना सुनाए, लेकिन मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप 1 से 1000 लोगों के बीच में रखे, इसलिए कि अंबेडकर को पढ़ना आज के जमाने में जरूरी हो गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस धरती पर 65 साल 7 महीना 22 दिन तक रहे। कितना दिन? 65 साल 7 महीना 22 दिन। महीने में जब जोड़ेंगे तो 787 महीना 22 दिन। सप्ताह में आएंगे तो 3425 सप्ताह और 2 दिन। जब घंटा पर आएंगे तो 5,75,448 घंटा। दिन पर जब आएंगे तो 23,977 दिन, और मिनट पर आएंगे तो 3,45,26,880 मिनट, और सेकंड पर आएंगे तो 2,07,16,12,800 सेकंड तक धरती पर जीवित रहे।
कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इतने दिनों में जो इतिहास रचे इस भूमंडल पर, आने वाली हम लोगों की कई सौ पीढ़ियां अगर उसको बचा कर रख ले गए हम लोग, तो यकीनन हमारे और हमारे पीढ़ियों के सुखमय भविष्य का सबसे बड़ा अगर शस्त्र कोई है तो वो भारत का संविधान है। आइए हम अपने गीत को, अपने बात को, अपने स्क्रिप्ट को आपके बीच में रखते हैं बिरहा की एक छोटी सी गजल से। कैसे मास्टर? वाह! गजल जब दिल से कही जाती है तो उसकी खुशबू आम जनमानस को आनंदित करती है। जैसे गजल की लाइन है क्या? दिल मेरा तड़पे गए ख्वाजा, दिल मेरा तड़पे गए ख्वाजा, अरे नैना नीर बहाए ख्वाजा जी, ख्वाजा जी तेरा मेला छूट न जाए, ख्वाजा जी तेरा मेला छूट न जाए, ख्वाजा जी तेरा मेला छूट न जाए। भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर के लिए, बाबा साहब के लिए ये लाइन जरा सुनिएगा, बिरहा को सुनिएगा। गया कवि ने लिखा, क्या लिखा? अरे दिल में बसती भारत माता, अरे दिल में बसती भारत माता, धड़कन में ये देश, संविधान में, संविधान में बहुजन हिताय संदेश, संविधान में बहुजन हिताय संदेश। अब जो मेरे कहानी की स्क्रिप्ट बता रही है और जो मैं भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ऊपर बताने जा रहा हूं, विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि आप उसको सुनेंगे। शुरुआत हमारे कहानी की है। कैसे मास्टर? होते न बाबा साहब संविधान ना होता, सच में दलित ओबीसी का प्राविधान ना होता। केवल इतना ही तो कहूंगा और इसी पे आप मंथन कर लेना। देकर गए अधिकार संविधान के दाता, B.R. अम्बेडकर है भाग्य विधाता। बाबाजी मूल जनों का अभिषेक कर दिए, संविधान में 50 का उल्लेख कर दिए। खतरे में आज देश, खतरे में आज देश, संविधान बचाओ, खतरे में आज देश, संविधान बचाओ, हो सके तो तू अपना हिंदुस्तान बचाओ। जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को मैं अपने गीतों से आपके बीच में रखने जा रहा हूं, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय भी मैं आपको दे दूं। हालांकि भारत भूमि का, इस देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, एशिया की भी नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। हर कोई आदमी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जानता होगा। 14 अप्रैल सन 1891 को इस धरती पर पैदा होकर
6 दिसंबर सन 1956 को इस दुनिया को अलविदा कर गए। अब समझिएगा, इतने अल्प समय में कितने दिन रहे, कितने घंटा रहे, कितने मिनट रहे, कितने सेकंड रहे, कितने हफ्ते रहे, कितने महीने रहे, सब मैं बता दिया हूं आपको। इतने ही दिन में पूरे दुनिया को बदलने का काम कर दिया। ऐसे महामानव का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। शैक्षणिक योग्यता क्या थी? केवल हम ये गा दें कि वो संविधान को लिख दिए, कितनी बड़ी खोपड़ी थी उनकी। शैक्षणिक योग्यता क्या थी? अच्छा, माता का नाम भीमाबाई, पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल, लेकिन अपने मां बाप की 14वीं संतान थे। कितनी? 14वीं संतान। शैक्षणिक योग्यता क्या थी? मुंबई विश्वविद्यालय से बीए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, एलएलडी। इतना ही नहीं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी, ग्रेजुएशन, बैरिस्टर इन लॉ, यानी लंदन से जो वकालत करके आता है, बैरिस्टर की डिग्री पूरे विश्व में केवल लंदन में ही मिलती है। तो लंदन से बैरिस्टर बन करके आए इस देश में, और जरूरत पड़ी तो समाज के सबसे अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए जब कलम चलाया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, तो इस देश का उदय हो गया साहब। इतना ही नहीं, आम लोगों के नजर में डॉक्टर अम्बेडकर वकील, प्रोफेसर और केवल राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब विधिवेत्ता थे। विधिवेत्ता मतलब कानून का जानकार, बड़ा जानकार, अर्थशास्त्री, राजनैतिक, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर और संपादक भी थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मैं जितना गिनाया हूं, जरा किसी नौजवान बच्चे से खड़ा करके कहना कि डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में एक कलाकार ने इतना वर्णन किया है, जरा एक बार तुम कहो तो। फिर मेरी तुलना किसी से ना करिएगा, मैं किसी को नीचा ऊंचा की बात नहीं कर रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, बाबा साहब के संविधान की देन है, जिसका असर समाज पे क्या पड़ा, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे विरहा को पहली तरज लग गई। कौन तरज है मास्टर? क्या बात! कभी कभी लिखने वाला यथार्थ लिख देता है, और देखिए कवि की कलम कितनी मजबूती से यह लाइन लिख रही है। ये लिखना हल्की बात नहीं है। दिल जे बनावल, दिल जे बनावल पागले नु होई, दिल जे बनावल पागले नु होई, प्यार जे बनावल होई कसाई, दिल जे बनावल पागले नु होई, प्यार जे बनावल होई कसाई, प्यार जे बनावल। डॉक्टर साहब, बाबा साहब, जितना साहब पहले साहब, उस साहब के सम्मान में उतना ही कम होगा। बाबा साहब के संविधान का असर हमारे ऊपर, हमारे 2 पीढ़ी पीछे उनके ऊपर, शुद्ध रूप से कहिए तो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के परिवार के ऊपर
इसका असर क्या पड़ा? पहला असर, पता जब चलल संविधान वाली बतिया, पता जब चलल संविधान वाली बतिया, पढ़े लागल पिछड़ा लिख दिन रतिया। पता जब चलल संविधान वाली बतिया, पढ़े लागल पिछड़ा लिख दिन रतिया। संविधान में अधिकार मिल गया कि आप भी पढ़ सकते हो। कंपेयर करिएगा, मैं कहां से कहां ला रहा हूं, जरा बजाने वाले लोग भी मेरे मूवमेंट को समझें। आप लोग, जिस बाबा साहब को पढ़ने में बहुत जलालत झेलनी पड़ी, सामाजिक दंश झेलना पड़ा, जातीयता का दंश झेलना पड़ा, उस बाबा साहब ने प्रण किया और जब संविधान बनाया, तो जब कलम चलाया, तो ये अधिकार दे दिया कि जिस मुफलिसी के दौर से मैं गुजरा हूं, जिस कठिनाई से मैं गुजरा हूं, मेरी आने वाली नस्लें, मेरे समाज, मेरे विचारधारा के लोग उस दौर से नहीं गुजरेंगे, सीधे उनको स्कूल में रास्ता मिलेगा जाने का। उसका असर यह हुआ, 85% लोग, बहुजन समाज के लोग जब पढ़ना चालू किए, तो उनके मन के अंदर, शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है साहब। शेरनी का दूध भी उतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर आपके पास शिक्षा की शक्ति है। असर क्या पड़ा हमारे लोगों पर? धीरे धीरे जीवन में अजरिया उतारे लगे, शिक्षा पाके बड़ी बड़ी कुर्सी निहारे लगे, शिक्षा पाके 85% के लोग, अरे धीरे धीरे जीवन में अजरिया उतारे लगे, शिक्षा पाके बड़ी बड़ी कुर्सी निहारे लगे, मन भले मिले ना। कैसे कैसे उ लोग जे फुटहो आँखी से हमके तुहके देखल ना चाहे, वो लोग के सामने शिक्षा का असर का भाई 85% लोगों पर? मन भले मिले ना, मन भले मिले ना, मिलावे लागे अखिया, मन भले मिले ना, मिलावे लागे अखिया, अरे कल के या छूट बैठे उन्हीं के पतिया, मन भले मिले ना, लावे लागे अखिया, कल के या छूट बैठे उन्हीं के पतिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार हमें पढ़ने का जो अधिकार मिला, उस पढ़ाई से, उस शिक्षा से हमारे ऊपर जो असर आया, जो हमारे 85% लोगों के अंदर बदलाव आया, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ी, इससे फायदा यह हुआ कि सामाजिक परिवर्तन हुआ। पिछड़े दलितों को पढ़ने का अधिकार तो मिल ही गया था, अब बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ के, उनके बगल में बैठना, उनके कुर्सी के बगल में बैठना, उनके बीच में बैठ के बहस करना, तार्किक बातें करना, ये हमारे लोगों ने काम करना चालू कर दिया। और जब काम करना चालू कर दिया तो धीरे धीरे सुखबुगाहट तो हुई, देखिए हलचल तो हुई देश में। एक तबका मौन तो था, साइलेंट तो था कि ये जग रहे हैं और जगेंगे तो मेरे लिए खतरा है, लेकिन अंबेडकर का संविधान इतनी मजबूती से चट्टान की तरह हमारे 85% लोगों के दिमाग में घुसता जा रहा था कि हम कुछ नहीं था मेरे पास, राइफल, रिवॉल्वर, बंदूक, AK-47 ये सब नहीं थी, लेकिन अंबेडकर का संविधान इतना हमें ताकतवर बनाया था कि हम उनके सामने आंखों में आंख मिलाकर के बात करना चालू कर दिए। और ये बहुत बड़ी बात थी साहब, बिरहा में दूसरी
गीत लग गई। सुनिहा लोग, संविधान और अंबेडकर हैं क्या, यही मैं इस विरह में गाने जा रहा हूं। कौन तरह मास्टर? देखल जाओ, दो चीज ही होला के हाथ में। घर से लोग निकलत रहेला कहीं झोरा झंटा लेके, अटैसी डोलची बैग वोग लेके निकलत रही। अगर दूसर के टोक दी हल, इतना लोग रिसियाई की जतरे बिगाड़ दिहलस। रास्ता बिगड़ल बयाज का जनी का होई, अब भगवान जानता हूँ। आज भीतर से केवाड़ी की पाला से आवाज आ गई, जात के मेरी तो समय जतरा ना बिगड़ेला। लोग का बुझाला कि एक चम्मच ओरिजिनल छाता में निकालल मधु मिलती है, जीभी पे पड़ गई चाटत चल रही। जहाँ से गाड़ी मिले वाले भी हो जाले, मरद तैयारी कैले बजाए के मेहरारू पीछे से कहती है, सुनी ना जाता नहीं कलश, हाँ तो कलश तो जाता नहीं तो जाई। बड़ा डर लगा था हमके, कलश काहे आता ना, सुन काहे ना, एगो काम हमके करे के बा। का कहलस? जाता रा बहरवा तनिका, जाता रा बहरवा तनिका, आवना पजरवा हो, कजरवा कदी राजा जी, अरे कजरवा कदी राजा जी, अरे लागी ना नजरवा हो, कजरवा कदी राजा जी, अरे लागी ना नजरवा हो। शिक्षा तो मिलनी चालू हो गई हमको, पढ़ना हम चालू कर दिए, हमारे लोग पढ़ना लिखना चालू कर दिए। पढ़ाई लिखाई का असर क्या पड़ा? पढ़ने लिखने के बाद हमको आगे इसका बेनिफिट क्या मिला, जरा समझिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार और संविधान के अनुसार, कलाकार साथी कुछ लोग बड़ी बातें करते हैं। किसी ने अगर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचा है तो आपके अंदर कुवत हो तो 1.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, काटने का प्रयास मत करिए। सुनिए क्या असर हुआ। अपने कलम से खोले, अपने कलम से खोले नौकरी के दुआरवा हो, अदरवा कैले बाबा जी, अदरवा कैले बाबा जी, अरे नीली अब हरवा हो, अदरवा कैले बाबा जी, अरे नीली अब हरवा हो। अच्छा तो बुरा मत मानिएगा, हमारे पूर्वजों ने बताया, हम लोग सुने हैं उनसे कि तमाम ऐसे परिवार रहते थे जो गोबर को लाके उसको धोते थे। समझिए जरा, आंखा बुझे ना लो चलनी धोआओ, तो जो अन्न खाया होता था पशु, वो अन्न उसमें छन जाता था, गोबर नीचे चल जाता था। ऐसे ऐसे दाना का भी आहार किया है हमारे पूर्वजों ने, शुद्ध भोजन नहीं मिलता था। अब शिक्षा मिली तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने प्राविधान बना दिया था कि हमारे समाज के, वंचित समाज के, शोषित पीड़ित दलित OBC वर्ग के लोगों को भी ये जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, इस नौकरियों में भी उनकी भागीदारी होगी। और जब शिक्षा मिला, हम नौकरी करने लगे, रुपया आने लगा, मेरा रहन सहन ठीक होने लगा, तो मेरा खान पान भी ठीक होना चालू हो गया, ये कपड़ा भी ठीक होना चालू हो गया। हजम नहीं हो रहे थे हम, इस बात को पहले अभी
कहीं आप टकसिएगा मत, मेरी बात को दिमाग में रखिए, मैं कहां से कहां ला रहा हूं। अंजाम क्या निकला? बाबा साहब के संविधान के अनुसार हमको इतना भी अधिकार मिल गया, और शिक्षा एक ऐसी चीज है कि हर चीज की आपको जानकारी मिलती जाती है। पिछड़े दलित समाज पे इसका असर क्या हुआ मास्टर? पता जब चलल राजनीति में कूदे, हक हिस्सेदारी लेवे लगले बलबूते। इतना ही नहीं, जानकारी हुई शिक्षा मिलने के बाद कि अरे हमारी तो यहां भी जरूरत है और यहीं से हमारे समाज का भला होगा। तब क्या हुआ? गांव से निकल के चले संसद की ओर, दलितन के हाथे में धराई जब डोरी। दलितन के देश के राजनीतिया में चमकल चेहरवा हो, अधरवा कैले बाबा जी, अधरवा कैले बाबा जी। अरे नीले अब हरवा हो, अधरवा कैले बाबा जी। अरे नीले अब अब आप देखिए, नौकरियों में पिछड़े दलित लोगों की हिस्सेदारी चालू हो गई, राजनीति की तरफ भी लोगों का झुकाव हुआ। हमारे कहने का मतलब कि जो व्यक्ति जिस दौर से गुजर चुका होता है, उसका खट्टा मीठा अनुभव उसको जरूर होता है। और बाबा साहब जिस दौर से गुजरे थे, अपने समाज के लोगों को उस दौर के सबसे आसान रास्तों पर चलाने का प्रयास किए, कठिनाई को निकाले। मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो गया। अब आपको यह पता होगा कि उसके बाद चुनाव हुआ, तो उसके बाद राजनीति में नेता बने, एमपी बने, एमएलए बने। नहीं साहब, 1926 से 1936 तक बॉम्बे विधान परिषद के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सदस्य रहे। ये जानकारी नई जानकारी दे रहा हूं, आप सर्च कर लेना गूगल पे। 1937 से 1942 तक फिर बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य एवं बॉम्बे विधानसभा के नेता विरोधी रहे। इतना ही नहीं, वो किस दल से थे? उनकी स्वयं की जो पार्टी थी, जिसका नाम था स्वतंत्र लेबर पार्टी की तरफ से। अब आप समझिए, देश आजाद होने के पहले ही बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य। तो ये राजनीतिक जानकारी तो उनके पास कूट कूट के भरी हुई थी। और 1942 से 1946 तक वायसराय कार्य परिषद में श्रम मंत्री और रक्षा सलाहकार रहे। ये वायसराय क्या है साहब? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि आप पढ़िए, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और मैं तो गारंटी दे रहा हूं कि 10 साल पढ़ेंगे तो भी अंबेडकर खत्म नहीं होंगे। 29 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक बाबा साहब भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं। देखिए, कहीं आप थोड़ा सा हिलिएगा मत, जर्क मत लीजिएगा, और मेरे ऊपर कहीं शंका मत करिएगा कि मैं मसौदा समिति का अध्यक्ष कहा। अध्यक्ष तो थे, लेकिन उस कमेटी में जितने लोग थे, सारे लोग कोई विचार संविधान का रखने से पहले बाबा साहब से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से सहमति लेते थे। आज इस पे ठप्पा लगाते थे, वही यस होता था और वही लिखा जाता था। एक जानकारी और बता रहा हूं आपको, सर्च कर लेना आप, या पूछना किसी बड़े विद्वान से जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को पढ़ा होगा।
15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951 तक भारत के प्रथम कानून न्याय मंत्री रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप कहेंगे कि 15 अगस्त 1947 से ये 1951 तक कानून मंत्री कैसे रहे? चुनाव तो हुआ बाद में, अंतरिम सरकार बनी थी। जब अंग्रेज चले गए तो अंतरिम सरकार मतलब मिलजुल के सरकार बनी थी और उस सरकार में कानून मंत्री बनाया गया था। किसको? देश के सबसे बड़े कानून के जानकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और 3 अप्रैल 1952 से 6 दिसंबर 1956 तक भारत के सबसे बड़े सदन, भारत का सबसे बड़े सदन का मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सदन होगा विधान परिषद, विधानसभा नहीं। विधानसभा 5 साल के लिए होती है, विधान परिषद 6 साल के लिए होती है। उसमें सरकार गिरे या जाए, आप विधान परिषद के सदस्य चुन लिए गए तो 6 साल रहेंगे। लोकसभा में आप एमपी हैं, सरकार गिर गई तो आप भी खत्म हो गए, लेकिन राज्यसभा में उसी सदन के ऊपरी सदन में आप चले गए तो सरकार गिरे या चाहे आप राज्यसभा में हैं तो 6 साल राज्यसभा के मेंबर यानी सांसद रहेंगे। यही मैं प्रयास करता हूं आपको कुछ जरूरी जानकारी बताने के लिए। संविधान का ही ये असर था, संविधान की ही ये देन थी, शिक्षा की देन थी। और संविधान की देन की पूरे भारत में एक बार माहौल ही बदलना चालू हो गया। लोगों की बरबस निगाहें उस वर्ग के ऊपर आकर टिक गई। किस वर्ग के ऊपर? बिरहा में टेरी लगल। कैसे मास्टर? समूचा देश देखा जिसको, अरे समूचा देश देखा जिसको, सत्ता संविधान से पाए हैं ये छूता। सत्ता संविधान से पाए हैं ये छूता, समूचा देश देखा जिसको। शेड्यूल क्लास, बैकवर्ड क्लास जो कभी ये छूते होते थे, जिनका छुआ हुआ लोग पानी नहीं पीते थे, वो विधायक बनना चालू कर दिए, सांसद बनना चालू कर दिए, मिनिस्टर बनना चालू कर दिए। और तब समाज के अंदर परिवर्तन आना चालू हो गया। और परिवर्तन का नतीजा जानते हैं क्या रहा? सत्ता की भागीदारी। कर्पूरी ठाकुर जैसा आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। बीपी मंडल जैसा आदमी जो संविधान को आगे बढ़ाने का काम किए, मुख्यमंत्री बन गए। इतना ही नहीं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी संविधान की देन के मुख्यमंत्री बने। राबड़ी देवी जैसी महिला मुख्यमंत्री बन गई। इतना ही नहीं, अब्दुल गफूर, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार जैसे लोग मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, भोला पासवान जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। इतना ही नहीं, चौधरी चरण सिंह जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। इतना ही नहीं, इंद्र कुमार गुजराल, एसडी देवगौड़ा जैसा व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बना। और इसी राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के बीच में इसी पिछड़ी जमात से कुछ दीपक जलते हुए, खूब तेज लौ बनाते हुए भारत की राजनीति के क्षितिज पर स्थापित हुए, जिन्हें दुनिया आज भी सलाम करती है। मेरे गीत को सुनिएगा। कैसे मास्टर? तरज बिरहा में लागल। कौन गीत हो? आजकल 18 से 25 वर्ष वाला लड़कन के सपना बड़ी आवता। ये करीब पॉकेट में एंड्रॉइड मोबाइल बा। साहब हो, नाराज मत हो। कब सबे संविधान के राजनीति के बीच में ही बात पेशलना चाहत रहे। 5 साल का लड़का बुझाता मोबाइल में कि का सर्च करब तो का आ जाई। ये टेक्नोलॉजी है भारत का।
बढ़ी का देखत देखत कबो खरब का अपनी मने आ जाता मोबाइलिया में। हई तरज मास्टर बजावत तड़न, दर्द है एगो लइका का सुत के पलंगवा पर वीडियो कॉल पर, सुत के पलंगवा पर वीडियो कॉल पर, सुत के पलंगवा पर वीडियो कॉल पर जागल रहेले। अच्छा ए साहब, हाथ जोड़ते नहीं, कहीं से आप हमको इस विरहा को गाने के चलते राजनीति से न जोड़िएगा। बुद्धिजीवी लोग सुन रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि इसको सुनेगा कौन। हर आदमी सुनेगा भी नहीं इस विरहा को। कहीं से एक तरफ हमको बांटिएगा मत। मैं जितने लोगों का नाम दिया उसमें आप सोच रहे होंगे कि एक दो लोगों का ही नाम नहीं लिया। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं जान रहा हूं, लेकिन सुनिए, संविधान की देन रही, शिक्षा की देन रही। हुआ क्या? अरे राम नरेश मुलायम सिंह, अरे राम नरेश मुलायम सिंह सत्ता सीन हो गए। मेरी लाइन आप सुने? श्रद्धेय राम नरेश यादव जी, श्रद्धेय नेताजी आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पिछड़ों के ऊपर संविधान के अनुसार और अपनी मंशा के अनुसार और अपने विचारधारा के अनुसार जब कलम को चलाया तो देश में प्रदेश में परिवर्तन हुआ। एक समय तो पूरा देश इन्हीं लोगों की तरफ देख रहा था। कब? ये संविधान की देन है, ये शिक्षा की देन है। कब देखा? मिलके कांसी राम साथ, कौन? माननीय नेताजी कांसी राम साहब, मान्यवर कांसी राम साहब, जिसने बहुजनों को जगाने का काम किया। जमीन से उठाकर कहा कि कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार तुम्हारा है, और उसी की पुनरावृत्ति माननीय नेताजी की अपने कार्यकाल में। हालांकि जो मैं घटना का जिक्र कर रहा हूं, इससे पहले ही माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने किया क्या? मान्यवर कांसी राम साथे बिगुल बजाए, जिम्मेदार आदमी हूं, उसका नाम नहीं दूंगा, लेकिन जब मिले माननीय मुलायम सिंह यादव जी और कांसी राम जी, अरे पूरा दुनिया में हल्ला मचा, मिले मुलायम कांसी राम। नहीं बोलूंगा आगे की लाइन। मिले तो हुआ क्या? बहन मायावती जी को सीएम बनाए,
साहब, मैं किसी की भावना को आहत करना नहीं चाहता और न ही मेरी मंशा है। माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, माननीय श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और समाजवादी पार्टी के द्वारा इस प्रदेश में एक बार सपा बसपा का गठबंधन भी हुआ, बहन जी भी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। साजिश रचने वाले तो साहब कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। फिर उन सामंतवादियों की नजर पड़ गई किस पे? इस अलायंस पे। अलायंस मींस गठबंधन टूट गया कुछ दिन के बाद। लेकिन जो भावना अंदर थी, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित गांव का प्रधान होता है, गांव का बीडीसी होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, जिला पंचायत सदस्य होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, तो कहीं इसको आप अन्यथा न लेना। ये डंके की चोट पे कहता हूं कि अनुसूचित व्यक्ति को प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम सबसे पहले किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम माननीय मुलायम सिंह यादव है। पंचायत में आरक्षण देकर, और जिस आरक्षण को पाकर आप नौकरी में गए, शिक्षा में गए, आपका बेटा भी विदेश पढ़ने जाने लगा, जिस आरक्षण को पाकर आप ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष यानी चेयरमैन, नगर पालिका, नगर परिषद बनना चालू कर दिए। आज जिस दिन मैं बिरहा गा रहा हूं, आज इस 2024 में आरक्षण की स्थिति जानते हैं क्या है? और उस संविधान की स्थिति जानते हैं क्या है? जिस संविधान को भारत के पटल पर, दुनिया के पटल पर माननीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रखा था। जो संविधान भारत में लागू हुआ, जो चल रहा है, उस संविधान की स्थिति जानते हैं क्या है? बिरहा के पहपट में ये जिम्मेदारी आपकी है और ये सचेत आपको कर रहा हूं इस बिरहा से। मैं फिर बताया कि डॉक्टर अंबेडकर और संविधान, इस बिरहा का शीर्षक है। इन दोनों को टैली करिएगा, मिलाइएगा आप बिरहा के पहपट में। कैसे मास्टर? आरक्षण पर आज गड़वले आंख, साख जो दलितन के, अरे आरक्षण पर आज गड़वले आंख, साख जो दलितन के, काटल चाहे संविधान से पाख, साख जो दलितन के। अब देखिए, गया कवि की कलम भी आरक्षित होकर ही लिख रही है। गया कवि की कलम भी आरक्षित हो गई और आरक्षित होकर के लिख दिया कि आरक्षण पर आज गड़वले आंख, साख जो दलितन के, काटल चाहे संविधान के पाख, साख जो दलितन के। यह नहीं खोलो बुझा तो ले, यह नहीं क्या समझ में आवत? 5 किलो अनाज एक पहले वो मिलत रहा, रुपया लगत रहा, कितना? 3 रुपया किलो। तब 5 आई 15, एक घर में अगर 5 जाने के मिला था तब 15 5 75, 7 जाने के मिला था 100 रुपया। 100 रुपया न लागी, जो 3 रुपया पहले वाला लगत रहा 100 रुपया लागी। फ्री में तो हम लोग के 35 किलो 40 किलो अनाज मिल जाये और 100 रुपया नहीं खस ले। अब वो 100 रुपया के चलते कितना लिया था बुझाता? आओ तो समझ में। नौकरिये तो हरी बेटी या बेटा का खत्म हो गई। खुशबानी सब 100 रुपया पर ना, 100 रुपया का देन है ना। खादी की बोरा से पहले 5 किलो गायब भइल, अब 10 किलो गायब हो गई। मानी सब खुश ना। 5 किलो राशन पर शिक्षा, स्कॉलरशिप मिलता था आपके बेटे और बेटियों को। शेड्यूल क्लास, बैकवर्ड क्लास का बाप खेत में मेहनत करके, मजदूरी करके, रिक्शा चला के, हल जोत के दूसरे का
47 डिग्री टेम्परेचर में वो बाप रिक्शा चलाता था, एड़ी का पसीना माथे पर चल जाता था, लेकिन सपना था कि मेरा भी बेटा जेएनयू दिल्ली में पढ़ेगा, और पढ़ता था और वहीं से कलेक्टर कप्तान बन के आता था। खत्म कर दिया लोगों ने। 100 रुपया में खुश बनी सब ना, 100 रुपया में ना। लड़का डीएम ना बनी, लड़का कप्तान ना बनी। लिखा इन्होंने कि काटल चाहे संविधान से पाक साख जो दलितन का। अगली लाइन कहा, हमें आपको ठेल रहे मंदिर मस्जिद की थाली में, अब खुद को यह स्थापित करना है संविधान की लाली में। अरे कैसे इनकी जाए दोबारा धाक साख जो दलितन के, काम इसी पर चालू किए दिन रात साख जो दलितन के। चलो और अरे संविधान के जैसा लिख दिए हमारे गया कवि। हम तो गा दिए साहब, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। मैं आप ही के मिजाज का व्यक्ति हूं, सामान्य परिवार से निकल के आया हूं। आज देश दुनिया समाज में जो इज्जत प्रतिष्ठा है वो आप लोगों के आशीर्वाद से है, समाजवादी पार्टी से है, माननीय मुलायम सिंह यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी के सौजन्य से है। फिर इसको कहीं राजनीति से न जोड़िएगा। आज मैं आपको यही आगाह करना चाहता हूं, दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, देहात में पुरनिया को खिस्सा कौन सा कि जौने काठ का बोकला होला वही काठ में सट्टी। आज को हई सत्ताधारी का करता हूं, फेविकोल ले ले वाला सा, फेविकोल लेके कहल जाला, हेंगा लगा के वो बोकलवा कहीं सटा देता ना सा। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, नहीं चाहे का मन ही के पड़ा था। अब मनवा के ओकरी बात टाई टाई फिस, काम खत्म। हमें और आपको इस कदर किनारे करने की साजिश हो रही है साहब, पता है आपको। एक दिन मैं देखा अक्षत बांटी जा रही थी, और अक्षत के बाद एक दिन जश्न मनाया जा रहा था। सबसे ज्यादा कौन थे उसमें? पिछड़े और दलित के बेटे और बेटी, सबसे ज्यादा। ऐसे 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 मित्रों, ये दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा है पेट। सुबह भरेंगे शाम को खाली, शाम को भरेंगे सुबह खाली, ये भर नहीं सकता। इसकी आग बड़े बड़े ईमानदार लोगों को डिगा देती है। नौजवानों, इसमें आग लगने न पाए तुम्हारे बेटे और बेटियों के पेट में। इसका ख्याल रखो और लड़ो अपने हक के लिए, लड़ो अपने संविधान के लिए, लड़ो अपने आरक्षण के लिए, और लड़ो अपने वजूद के लिए, नहीं तो समाप्त कर दिए जाओगे। बिरहा में गया कवि ने आल्हा लिखा है क्या? ए भैया 1585 के जो अरे बाटे हिस्से दरिया, आ यही के खत्म करी है जाला ता पाला। बुझली सब है? अरे यही के खत्म करी है जाला ता पाला। अरे किरकिरी यही से बनल बाला अखिया के, तुहरो विकास उ बुझे अपन पापा। अरे अगड़े में अगड़ा और पिछड़े में पिछड़ा, अरे यही पर बाटे कुछ लोगवन के हो धिया।
सत्ता के खिलाफ हल्ला बोला नौजवान भैया। आज की सत्ता की बात कर रहा, रोजी रोजगार व्यापार तबे बचे हैं, सत्ता के खिलाफ हल्ला बोला नौजवान। अब ये बिरहा तो सदियों तक रहेगा, तो 15 साल बाद जब आपकी हुकूमत होगी तब की ये लाइन नहीं होगी। ये वर्तमान प्रेजेंट कर रहा है। आज के दौर में कई लाखों नौकरियां देने का वादा हुआ था। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने का वादा हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी, देश में बड़े बड़े कल कारखाने की बात हुई थी, सबका साथ सबके विकास की बात हुई थी। हम वही तो ढूंढ रहे हैं। एक गरीब की झोपड़ी में अगर विकास पहुंच जाए तो अपना समृद्धशाली भारत हम उसको समझेंगे। लेकिन साहब सिरिंज लगा के खून निकाला जा रहा है। अब नया कानून आवतिया, 16 साल लेकर लड़का ट्यूशन ना पढ़ी। आ गई। हम अपने घर से बोलतनी, हम कानून बनावे नहीं कि हम बोलतनी तो लो सुन तला लो। इसका मतलब क्या है? हमारे आपके बेटे बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का एक रास्ता है, एक तरीका है, एक टैक्टिस है। अब बताई ना, 16 साल ले ट्यूशन ना पढ़ी, आज पढ़ाई वो मालिक पे 1 लाख जुर्माना, आज जे पढ़ाई वो मास्टर पे 1 लाख जुर्माना। हो गल काम ना। खुश बानी सबे ना 5 किलो गेहूं पर खुश रही सबे। सोचिए समझिए, बिरहा के खड़ी में बहुत बड़ी बात गया कवि ने लिखा। क्या? अरे राग एकता की आंगन में यह गावा सबई, अब फिर से एक मंच से हाथ उठा के आवाज सबई। एक मंच पे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पीडीए, हाथ जोड़ता नहीं, बुरा मत मनिया लोग। हो सकेला ई गौले की बात भी रहा, हमके कितना जलालत झेले पड़ी हो हम जानते हैं, जो कहे जाता नहीं। हमारे या तुम्हारे बीच में ही बांट देर गई। तू जो ने कुरी कबाला वही कुरी में तुम्हारे लड़का लड़की के बियाह हुई। अलगे अलगे कह देव कुजा छाट दे वहां सब अपने का अपने में ना करब सब। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। एक समझदार के लिए सारा काफी। एक ही पॉइंट है, ये भी तो तस्वीर साफ होनी चाहिए साहब। हम तो सम्मान करते हैं सबका, हमेशा बैकवर्ड और दलितों ने हमेशा सबका सम्मान किया है, अगड़ों का भी हमेशा सम्मान किया। सत्ता मिली है तब तक, जब जब सत्ता में दलित और पिछड़े आए हैं तब तब उनका सम्मान भी किए हैं। हम संविधान के अनुसार आपका सम्मान किए हैं। लेकिन आज तो हम ही को खत्म किया जा रहा है। जब हम ही नहीं रहेंगे, हमारा संविधान ही नहीं रहेगा, हमारा आरक्षण आरक्षण लोग हल्ला करता। हम तो ही कहतनी कि जब कोनो चीज सरकारी रहिए ना जाई तो 100% आरक्षण में तो मिल जाए तो क्या करब, लेके चटब। आरक्षण में लागू के पर हुई, सरकारी चीज पर हुई, आ सरकारी कुछ रहिए ना जाई ले लो 100% आरक्षण। बहुत बड़ी बात एक और लिखा है। क्या? अरे करबा मिलान। कैसन मिलान? आपन हमार के बैकवर्ड, शेड्यूल, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, करबा मिलान तबे बची संविधान हो। अब बची संविधान तबे बची हिंदुस्तान हो।
अरे फिर से एक मंच पर आके हाथ उठावा सबही। फिर से एक मंच पर आके हाथ उठावा सबही। जब जब मिलने का प्रयास करते हैं पिछड़े दलित, तब तब इस देश की सत्ता में बैठे हुए बड़े लोग हमेशा षड्यंत्र करके हमको आपको बांटने का काम करते हैं। उठिए, जागिए, निरंतर चलिए। संविधान को बचाने का समय है, अपने आरक्षण को बचाने का समय है। बिरहा का अंतिम लाइन, बिरहा नीक लगल तो कमेंट करके जवाब दिया लोग। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो रहेगा तो आरक्षण बचेगा, वो रहेगा तो हम और आप सुरक्षित रहेंगे। गाना कैसा लागल लिख के जवाब दिया लोग, कमेंट करिए लोग। अब का सुनल चाहते लो इहो लिख के बताइए लोग। बहुत धन्यवाद। कैसे मास्टर? तो गुरु गणेश, गुरु रामलाल का यही रहा संदेश। स्वर्ग बसा चंद्रिका कवि, अरे क्यों रोता भारत देश। समूचा देश देखा जिसको, समूचा देश देखा जिसको, सोलंकी गया कभी से देश भावना पूछा। समूचा देश देखा जिसको पूछा हो। जे भी सुनत बा ऐसन गीत, ऐसन बिरहा, ऐसन महापुरुषन के बात सुने खातिर चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले, गाना शेयर कर ले। बहुत धन्यवाद।